बाजारे हुस्न में हसीन बहुत देखे हैं, बाजारे हुस्न में हसीन बहुत देखे हैं, लेकिन दो आलम में तन्हा हसीन मेरे मुस्तफा है। दो आलम में तन्हा हसीन मेरे मुस्तफा है। अब ज़हन को यहीं पर रोक लीजिएगा। एक मौली साहब के दिमाग में पता नहीं किस मुल्क का कीड़ा काट लिया और कहने लगे वो कि बलियावी साहब आप लोगों का क्या है। मैंने कहा हमारा ही सब कुछ है, आपका कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, देखिए बात आप समझिए। मैंने कहा समझा ही दीजिए। बोले इतने नबी और रसूल आए, इतने पैगंबर आए, एक से एक जलीलुल कद्र नबी आए, लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही नबी की बात क्यों करते हैं? एक ही रसूल की बात क्यों करते हैं? मौलाना आप लोग को एक नबी की बात करने से तबीयत उकताती नहीं है क्या? मैंने कहा बड़े साहब सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप बता सकते हैं कि आप खाना खाते हैं कि नहीं? बोले क्या बात करते हैं, खाते हैं तब तो बोल रहे हैं। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी हो गई? तो झुझलाकर मौली साहब बोल पड़े कि मेरे सवाल से उम्र का क्या रिश्ता? मैंने कहा सब आप ही अगर समझ जाते तो हम थोड़े इतना दूर से आते। बोल पड़ा कि 60 साल उम्र हो गई। कितना? 60 साल। मैंने कहा पक्का 60 साल? बोला हाँ जी, कंप्लीट आधार कार्ड में 60 साल है। मैंने कहा छुपाए तो नहीं हो इसमें कुछ? बोला नहीं नहीं, कंप्लीट 60 साल है। मैंने कहा रोटी कितने दिनों से खा रहे हो? बोला जब से खाना शुरू किया है तब से खा रहा हूं। मैंने कहा पानी पीते कि नहीं? बोला बगैर पानी के कोई जिंदा रहेगा? मैंने कहा कब से पी रहे हैं? बोला जब से पीना शुरू किया है तब से पी रहा हूं। मैंने कहा कितने बड़े बेवकूफ हो आप, 60 साल से एक ही रोटी खा रहे हो। और बुढ़ापे को आ गए और एक ही पानी पी रहे हो। अरे एक दो दिन के लिए जरा रोटी बदल के भी देख लो। 2-4 घंटे के लिए पानी बदल के देख लो। तो बड़े मियां तमतमाते हुए बोल पड़े बलियावी साहब आप क्या हमें मारना चाहते? मैंने कहा मैं तो निहत्था हूं, मैं क्यों मारूं? लेकिन मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया। बड़े मियां बोल पड़े बगैर रोटी पानी के कोई जिंदा थोड़ी रहेगा। रोटी पानी ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है। बगैर रोटी पानी के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मैंने कहा फैसला हो गया, रोटी पानी के बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते और मुस्तफा के इश्क के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। नारे तकबीर।
अब जरा जहन को करीब कर लो, रिसर्च चल रहा है। मौलाना नाम भूल गया हूं, प्लीज माफ करना। हाँ, मौलाना अकबर हुसैन साहब, मेरे काफी बड़े मोहब्बत करते लोग, अहले सुन्नत का हर आलिम। मौलाना कभी कभी मैं रात को 2-2 बजे बेकाबू हो जाता हूं। मेरे जवानों ने, मेरे उलमा ने मुझ पर कितना भरोसा कर लिया है। मेरे अल्लाह मुझे साबित कदम रखा, ताकि क़यामत के दिन हम अपने बुजुर्गों को मुंह दिखाने के काबिल हो सके। जहन करीब कर मेरे अजीज, रिसर्च हो रहा पूरी दुनिया में। जले हुए मकान के राख पर एक मां अपनी औलाद लेकर खड़ी। मॉब लिंचिंग में मारे गए बेटे के जनाजे में एक बाप सब्र का पहाड़ बनकर खड़ा है। हमारे बच्चों के मुंह की रोटियां छीन ली गई। हम जिन्हें अपना हमदर्द समझकर वोट दे के सत्ता में भेजते रहे, वो मेरी औलादों के कत्ल पर अपने बालाखाने में मुस्कुराते रहे। उनकी जबान नहीं खुल सकी। मेरे अजीज, रिसर्च हो रहा। गरीबों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर पे, मजलूमों की फहरिस्त में मुसलमान 1 नंबर पे, बेरोजगारों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर पे। दुनिया की सारी कौमों को ऊपर उठाने के लिए लोन दिया गया। हमारे बच्चों को तो इंदिरा आवास भी इंसाफ से नहीं दिया गया, बावजूद उसकी रिसर्च हो रहा है। औलादे लुट गई, इनके हौसले क्यों नहीं टूटे? बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, इनकी हिम्मत क्यों नहीं टूटी? इनकी दुकानें फूंक दिया, बावजूद इसके इनकी हिम्मत नहीं टूटी। माओ की गोद खाली हो गई। माओ ने शुक्र के सजदे किए, शिकवा के कभी आंसू न निकला। आखिर ये हिम्मत आती कहां से है? ये हौसला मिलता कहां से? तब बलियावी कहता है, सुन, हुकूमतों के दिए हुए हौसलों की एक उम्र होती है। तवज्जो चाहो। हुकूमतों के दिए हुए हौसलों की एक उम्र होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आने वाली दूसरी हुकूमत इस हौसले को बाकी रखेगी। लेकिन लिख ले, जो हौसला मदीने के सरकार से मिला है, उससे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भूखे रहे 313, हौसला बद्र से मिला है। प्यासे रहे करबला वाले, हौसला नैनवा से मिला है। तड़पते रहे मेरे बच्चे हुसैन के, हिम्मत करबला से मिली है। जलते रहे खेमे हुसैन के, आरजू और हौसला वहां से मिलता रहा है। लुटते रहे बेटे जवान, हिम्मत हुसैन से मिलती रही है। लुटते रहे नन्हे अली असगर की उम्र के बच्चे, हिम्मत नन्हे अली असगर के घरों से मिलते हैं। नारे तकबीर, पूरा मजमा जवाब दे। नारे रिसालत, तहदीसे नेमत कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत
वाह 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 वाह। अब इन हौसलों को रोकने के लिए चाहे कहीं से बाबा उठा लाओ या कहीं से डब्बा उठा लाओ, इसलिए कि बलिया भी खूब जानता है जो अपने सर के बाल का बोझ न उठा सके वो समाज का बोझ नहीं उठा सकता, और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो भारत का भी बोझ नहीं उठा सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बोल दो, ए, बोल दो, अरे बस बोल दो जोर से, जोर से। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ओए जोर से बोल दो, सुभान बोल अल्लाह दो। सुभान अल्लाह। हे ये हौसले तेरे खंजरों के बस के नहीं के कत्ल कर दे, ये हिम्मत नहीं है। स्पेन में तुमने अपने घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन तारीख फिर दोहराएंगे, तारीख फिर दोहराएंगे। रोकने वालों ने स्पेन में रोक लिया, आसमान के सूरज ने कहा अभी तेरा वक्त है, रोक ले। मुस्तकबिल में हम आएंगे तो तन्हा नहीं आएंगे, मुस्तफा के दीन के उजाले लेके आएंगे। अब कमाल है साहब, जो लोग आज तक अपना बढ़िया कपड़ा न बना सके, जो लोग अपना बढ़िया कपड़ा न बना सके वो राष्ट्र बनाने चले। अब बंदर को कोई कहे कि कुर्ता क्यों नहीं पहनता, तो अगला यही कहेगा ना कि ये मेरी फितरत में नहीं है। क्या तो किसी ने कहा अरे बोलते उछलते तो हो, पहन क्यों नहीं ले? तो अगले ने जवाब दिया फिर तुम में हम में फर्क क्या रहे? अगर समझ सकते हो तो बोल लो जोर से, और जोर से, रंग में बोल दो, एक बार स्टेज से लेकर नीचे तक जोर से। हमारे बच्चों को घीदड़ भपकी देते, यक्सा सिविल कोड लाएंगे। मैंने कहा पहले फैसला कर लो ना कि पूरा देश माथा मुड़वाएगा क्या? एक कानून एक देश, कमाल है साहब, कहलाते हैं कट्टर। हजरत डर तो नहीं ना रहे? आप लोग डर तो नहीं रहे? अभी सूरत गया था तो ऐसी सूरत बिगड़ी है कि जो लोग बड़े खूबसूरत बन के घूम रहे थे, एक ही जुमले में फिर वो सूरत दिखाने के लायक सूरत में बचे नहीं है। सिर्फ मैंने यही कहा था कि बनते हो कट्टर, लेकिन तुम्हारे यहां तो मृत्यु के बाद बाल मुड़वाया जाता है। न मुड़वाओ तो धर्म के खिलाफ। लेकिन अभी जो महामहिम हैं,
मां के गुजर जाने के बाद भी बाल नहीं मुड़वाए। तब बलियावी ने कहा वो तेरा मजहब है जो मौसम के हिसाब से बदलता है, ये मेरे मुस्तफा का इस्लाम है, मौसम कोई हो इस्लाम वही रहेगा। मौसम कोई भी हो इस्लाम वही रहेगा, मुल्क कोई हो इस्लाम वही रहेगा, हुक्मरान कोई हो इस्लाम वही रहेगा, जमाना किसी का हो इस्लाम वही रहेगा, दौर चाहे जैसा हो इस्लाम वही रहेगा, शहर हो कि जंगल हो इस्लाम वही रहेगा। तब बलियावी कहता सुन, जमाना किसी नबी का हो, नारा मेरे नबी का था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा मेरे नबी का, नारा मेरे नबी का था। वाह वाह वाह। जिस तरह जमाना किसी नबी का हो, नारा मेरे नबी का, उसी तरह हुक्मरान कोई रहे इस्लाम मेरे नबी का रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। वाह 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 वाह। लेकिन गैरों ने कमजोर नहीं, मेरी कौम के जवानों तुमने कमजोर किया। तुमने ये इलाका तेरे बलियावी के लिए कोई नया नहीं है, आपके पड़ोस में है जयनगर। मौलाना अली अकबर साहब जमात अहले सुन्नत का वो आलिम, अल्लाह ताला उनकी तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश बरसाए। हजरत अल्लामा डॉक्टर शफीक आजमी अलैहि रहमा मोटरसाइकिल से गांव गांव दोनों का इलाज करते थे, जिस्म का भी इलाज करते थे, रूह का भी इलाज करते थे। मैं तुझसे पूछूं मेरी कौम के जवानों, अगर मावों की दूध की गैरत का लिहाज और ख्याल है तो जवाब देना। वो गरीबी तुमने नहीं देखा है रे, जो गरीबी 70 साल वाले ने देखा। मौलाना इसी अतराफ के एक गांव में आया था आज से 35 साल पहले, मेरी रेखें निकल रही थी। शमसुल उलूम घोसी में कुछ इस इलाके के उलमा मेरे मुझसे सीनियर मेरे थे साथी, मुझे खूब याद है कि गांव घर में अच्छी चारपाई नहीं थी, सबके दरवाजे पर बैलगाड़ी और कुछ जानवर रहा करते थे। घरों में टाइल्स और मार्बल नहीं था, खेदड़े पर हम भी सोए थे, कोई शिकवा नहीं था। पंता भात बाप दादा ने खाकर तेरे लिए तेरी औलादों के लिए पंता भात खा करके जमीन बचाया है, ताकि मेरे बच्चों को कोई लावारिस न बना सके। अब गैरत वाली माओं के दूध पिए हो तो माँ की दूध की गैरत का अब जवाब दे दो। दादा पर दादा ने चटनी भात खाकर जमीन इसलिए बचाया
कि तुम बेसहारा न हो सको। और तुम्हारी गैरत कहां दफन हो चुकी है। क्या मुंह दिखाओगे उन लोगों को कयामत में जिन्होंने तकलीफ सारी बर्दाश्त कर ली अपनी आने वाली नस्लों के लिए, और आज एक नौजवान एक गरीब बाप की बेटी से जमीन, एक गरीब बेटी के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर कर रहा है। मजबूर कर रहा है। फिर रिश्ता क्यों कहते हो, सौदा क्यों नहीं कहते? रिश्ता क्यों कहते, सौदा क्यों नहीं कहते? रिश्ते का मतलब ये नहीं कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के जुल्म का शिकार हो, बल्कि रिश्तेदार तो वो होता है यार कि मालूम हो जाए कि मेरे फला रिश्तेदार के दिन अच्छे नहीं हैं, तो रिश्तेदार को पता भी न चलने दे और उसके दुख की घड़ी में खड़ा हो जाए। इंसाफ करके बता, क्या ऐसा कर रहे हो आप? अरे बोलो, कर रहे हैं आप? जोर से बोलो, कर रहे हैं आप? क्यों शर्म आ रही है बोलने में? कर रहे हैं आप? क्यों? काहे का फिर इस्लाम का रिश्ता? किस बात के अरफाती भाई का रिश्ता? क्यों धोखा दे रहे हो पीर भाई का रिश्ता कहकर? क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? अदारे शरिया की तहरीक बेदारी इसीलिए निकल रही है। मुसलमान बलियावी की सिर्फ 5 साल के लिए मान जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता पैर पड़ता, सिर्फ 5 साल के लिए मान जा, सिर्फ 5 साल के लिए। जो 75 साल में मेरे बच्चों को खिलौना बना रखे हैं ना, 5 साल में उसका जवाब तैयार हो जाएगा। सिर्फ 5 साल के लिए मान जा। निकाह को सस्ता कर दे, निकाह को सस्ता कर दे, शादी को आसान बना दे, बेटियां बोझ न बने। बेटियों की पैदाइश हो तो बाप फख्र से लड्डू बांटे कि ये मेरे घर जो फातिमा की कनीज आई है वो मेरे बुढ़ापे की बोझ नहीं बनेगी, बल्कि मेरे बख्शिश की जमानत बनेगी। मेरे नौजवान, सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल के लिए बंद कर दो जहेज को। मौलाना, मैं किसी की बारात शर्म से नहीं जाता हूं। एक बारात में गया, कुछ लड़के थे, खाना कम खाते थे, नुकसान ज्यादा करते, रूह कांप गई। मौलाना, या अल्लाह, इसी रोटी के टुकड़े के लिए हमारे बच्चे कहां कहां ठोकर खाते हैं। ये कितना बड़ा जालिम है। अगर अभी एक रोटी घट गई तो इस गरीब बाप, गरीब बेटी के बाप की आबरू तार तार होगी। और जब इसकी बच्ची किसी तरह अपने ससुराल जाएगी तो कितने इसको ताने सुनने को मिलेंगे। याद रख, अल्लाह के दिए हुए रिज्क का अगर तू मजाक उड़ाएगा ना, तो अभी कोरोना हाल फिलहाल गया है,
नालियों से रोटियां निकाल करके रेलवे स्टेशन पे लोग धो धो कर खाए हैं। मेरे अजीज, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। ये इल्जाम मत लगाओ कि आलिम क्या कर रहा है। मैं तो साफ कहता हूं, बताना मुझको। भारत के किसी कोने में आग लगे फसाद की, जिनको तुमने सेकुलर समझकर वोट दिया, कभी एक कंबल लेके उस शहर में वो नहीं गया। तेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, कभी उसके हलक से एक आवाज न निकल सकी। नबी की शरीयत पर हमला हो तो कोई डॉक्टर अपनी जबान नहीं खोलता, कोई इंजीनियर मैदान में नहीं आता, कोई प्रोफेसर मैदान नहीं पकड़ता। मस्जिदों की बुनियाद डालकर तामीर करनी हो तो पीठ पर सीमेंट की बोरी उठाने के लिए कोई रईस नहीं आता। लेकिन जिस आलिम के सीने में बुखारी की हदीस हो, जिस आलिम के सीने में 30 पारा कुरान हो, वो अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए सीमेंट की बोरी उठाने में शर्म महसूस नहीं करता। मेरे जवानों, बचा सकते हो तो बचा लो। सिर्फ 5 साल। बंद कर दो जहेज को, बंद कर दो कर्ज लेकर के 20 गाड़ी ले जाना, बंद कर दो कर्ज लेकर के वलीमा खिलाना। अरे 5 आदमी जा मस्जिद में निकाह करा और अपने दरवाजे पर वलीमा करा ले, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दे। अगर तूने इन पैसों को बचाकर अब से पढ़ाना शुरू किया तो जिस बच्चे की उम्र 15 साल है, 20 साल लगते लगते वो तेरा बेटा पढ़कर जब बाबर का कलम ले लेगा तो हुक्मरानों से भीख का कटोरा लेकर खैरात नहीं मांगेगा, बल्कि कलम की नोक से सत्ता का सीना चीर कर अपना हक और हिस्सा मांग लेगा। ये तहरीके इदारे शरिया की मुहिम है। हम नहीं खाएंगे 3 टाइम, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाएंगे। नहीं बनाएंगे अच्छा मकान, खाट पे सोएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, तहरीके बेदारी। तो मैं आपसे पूछूं कि ये काम अच्छा है कि खराब है? बोलो, ये काम अच्छा है कि खराब है? ये काम होना चाहिए कि रोक देना चाहिए? बच्चों के अपने हक और हिस्से के लिए हुकूमतों से लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? 5 आदमी बोला है। डरो मत, हम मुस्तफा वाले हैं, बदला नहीं लेते। हम खंजर बांटने वालों में नहीं, गला कटाने वालों में हैं। हम पानी बंद करने वालों में नहीं, प्यासों को पानी पिलाने वालों में। तवज्जो चाहो। अरे रोज का नहीं, ठीक है, लेकिन तकरीर कराने बुलाए हैं ना। मोहब्बत से बोल दो तो बोल दो, अरे रंग में बोल दो। धीरे बोल रहे हो,
इतना डरे डरे क्यों? बोलो लहक के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो क्या आप लोग इस तहरीक का हिस्सा बनोगे? कितने लोग बनोगे? हाथ उठाओ, उठाए रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस मजमे में कोई एक ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा हो? आगे आ जा। सुभान अल्लाह, बेटा कुंवारा है, इधर घूम के खड़ा हो। बलियावी की तकरीर उड़ाने वालों, इसकी तस्वीर इसी हेडिंग के साथ उड़ाना। ये मिशन का एक पार्ट बनेगा। इतने बड़े, अच्छा माशाअल्लाह, अलहाज मुबारक, हुसैन मुबारक, आगे नारा तो लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताज़ु शोरा हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, गाज़ी मिल्लत। माशाअल्लाह, बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें। भाग गया क्या वो? ऐनुल, अभी तो स्टार्ट हुआ है बाबू। बाप ऐसा जिसका बेटा उधर मुंह करके चैनल वाले आपको कैद कर। अच्छा, एक बात बताओ, इतने बड़े मजमे में जहाँ 1000 से बेशी लोग हैं, एक ही आदमी है जिसका बेटा कुंवारा है? 2 आगे आओ, 3 आगे आओ। जिसका बेटा कुंवारा हो वो आगे आवे। हाय हाय हाय, ये काम हो रहा है। मुबारक बाबू, उन हराम खोरों को बता दीजिएगा कि व्हाट्सएप फेसबुक से बाहर निकलो। इधर घूम जाइए आप लोग। हाँ, अब ईमान से आप लोग बताओ, जितने कुंवारे बच्चों के बाप लोग आए हो, क्या जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पक्का? पक्का वादा? नहीं नहीं, नबी वाला जब बोल दिया तो बोल दिया। ये बाबा वाले नहीं हैं, मौला वाले हैं। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। अब इतने कुंवारे बच्चों के बाप हैं जो आ गए हैं कि मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, जानवर नहीं है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता जी। मजदूरी भी किया बेटा के लिए, ईंट भी ढोया बेटा के लिए, खेत में चाष भी किया बेटा के लिए, दिल्ली कलकत्ता मुंबई गुजरात खटा जानवर की तरह बेटा के लिए। और वक्त आवे तो उस बेटे की कोई कीमत लगा ले। जानवर की कीमत लगती है, खून की कीमत नहीं लगती। क्या कहना है, क्या कहना है? वाह 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 वाह। तो ईमान से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। तो अब आप लोगों से गुजारिश है, चूंकि जमुआ के लिए हमारे मौलाना ने भी और सारे उलमा का जोर था, लेकिन मैंने पहले मुंतखब किया जिला हेडक्वार्टर,
और तहरीक बेदारी में सिर्फ जलसा नहीं है, मिशन है बलियावी का कि रिश्तेदारी के लिहाज से एक आदमी दूसरे से जुड़ जाता है, लेकिन एक गांव दूसरे गांव से नहीं जुड़ पाता है। हर गांव, हर पंचायत से हमको 20-20, 25-25 नौजवान चाहिए तो चाहिए, ताकि एक मर्तबा बटन दब जाए कि नस्लों के तहफ्फुज के लिए चलो गिरिडीह। तो गांव गांव से जब काफिला निकले ना, तो जो कई कलर का चश्मा लगाकर मेरे बच्चों को आंख दिखाते हैं, उनके चश्मे का गिलास दीन के उजाले में बलियावी खींच के जूते के नीचे रख कर कहे, क्या कहना है? वाह 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 वाह। कि गिलास तेरा है लेकिन पावर मेरी जेब में है। मिशन ये है कि मैं इस जहेज को रुकवा करके स्कूल कॉलेज की तरफ बढ़ूंगा। जब तक हमारे बच्चों के पास अपना स्कूल कॉलेज नहीं होगा, गैरों के कुएं के पानी पर अब भरोसा नहीं करेंगे। कच्चा ही कुआं सही लेकिन अपना बनाएंगे। चाहे मुश्किलों का पहाड़ जितना मजबूत हो, सब मिलके एक एक छेनी मार के तोड़ेंगे। जब मुठिया के चावल से हम लाखों बच्चों को हाफिज और आलिम बना सकते हैं, तो मुठिया के चावल का एक डब्बा और बढ़ाकर स्कूल कॉलेज भी हम बना सकते हैं। वाह 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 वाह। तो अब बताओ, ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? साथ देंगे, तहरीक का हिस्सा बनेंगे, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने मेरे आका की बज़्मे नूर में वादा किया है। हमें खुद को आपको देखने की तमन्ना नहीं थी, उठाकर मैंने इनको भी आपको नहीं दिखाया है। मैंने तो उस गुंबदे खजरा के मकी को गवाह बनाया है कि इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए आका करीम आपके गुलाम आ गए। सुभान अल्लाह। इनकी तरह हर गांव में हर बाप यही हौसला ले ले, तशरीफ रखे, बैठ जाए अपनी जगह पे बैठ। अब एक बार मोहब्बत से कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोल दो। धीरे बोल रहे हो, ठंड लग गई है। नहीं नहीं, ठंड है। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दो, लेकिन उससे पहले आप एक बार बोलेंगे तब। जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था? इस्लाम बदला नहीं लेता जी। इस्लाम बदला नहीं लेता। करबला में पानी बंद हुआ, उसके बदले हुसैन वालों ने जमाने के यजीदियों का पानी बंद नहीं किया, इसलिए कि पानी बंद करना जुल्म की पहचान है, और खुद प्यासे रहकर जमाने के प्यासों को पानी पिलाना ये सब्र की पहचान है। बदला नहीं लेता। पूरी ताकत लग गई रिसर्च के बाद के इस्लाम को रोका कैसे जाए। रोटियां रोक ली, इस्लाम न रुका। मॉब लिंचिंग कर दिया, हिम्मतें न टूटी। मकानों को जला दिया, मावों के हौसले कमजोर न हो। बेटों को कत्ल किया, बाप की लाठी टूट गई, फिर भी लबों पर शिकवा न लाया। आबादियों को कब्रिस्तान बना दिया, फिर भी गुजरने वाले ने खड़े होकर अजान पुकार लिया। तवज्जो चाहो, इसको रोका कैसे जाए? इसको रोका कैसे जाए? तब बलियावी कहता है, आर्मी होना और है,
फौजी होना और है, आशिक होना और है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। फौजी होना और है, आशिक होना और है। अमा हम वो नहीं जिससे प्यार करे उसके इश्क में कत्ल हो तो मुआवजा मांगे, पेट्रोल पंप मांगे। हम वो नहीं, हम तो उस रसूल वाले हैं कि एक बार कटने के बाद 100 बार कटने की तमन्ना लिए फिर जिंदगी की भीख मांगते हैं। इसलिए कि जो इश्क रसूल में जलने में मजा है, जो महबूब के इश्क में तड़पने में मजा है, जो कौनैन के दाता की उल्फत में सिसकियां भरने में मजा है। माफ करना जी, वो जन्नत की किसी हवेली में भी मजा नहीं है। तब मेरे इमाम, तब मेरे इमाम, आशिकों के इमाम, नबी वालों के इमाम, सहाबा के, अकीदे के इमाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। की तवज्जो सहाबा के अकीदे का इमाम, करबला के शहीदों की शहादत के मुहाफिजत का इमाम, गौसे आजम की कादिरियत के तकद्दुस के निगाहबान का इमाम, गरीब नवाज की सखावत और अजमत की चौखट के मुहाफिज का इमाम, चिरागी वसूलने वालों का इमाम नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, चादर बेचने वालों का इमाम नहीं, इमाम बुखारी समझाने वाला इमाम, सियाहे सित्ता बताने वाला इमाम, हुर्मत काबा बताने वाला इमाम, नबी की अजमत का तकद्दुस समझाने वाला इमाम और अहले बैत की खून की तहारत बताने वाला इमाम। सैयदा फातिमा की औलादों के खून बेचकर हवेली बनाने वालों, तुमने अहले बैत के खून का वास्ता देकर हवेली बनाया है। और बरेली के इमाम अहमद रजा ने सैयदा फातिमा के बेटों का पसीना सूंघ कर अहले बैत की अजमत। वाह वाह वाह, नारे। इसलिए मेरे अजीज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो कुंवारे बाप के बेटों के बाप थे जो आकर बोले कि हम बेटे की शादी में जहेज और तिलक और बाइक नहीं मांगेंगे, न लेंगे। 5 कुंवारा भी ऐसा है जो अपने बाप को मना ले ये कह करके। वाह 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 वाह। ये 5 कुंवारे उठिए, 5 कुंवारा, आजा आजा मेरे लाल, देखिए देखिए, आजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है तहरीर। घूम वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, 2, सुभान अल्लाह, घूम जाओ। सुभान अल्लाह। बाकी सब शादीशुदा हैं। ऐ माशा, जिंदाबाद, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। 3। काम हो रहा है। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। इतने बड़े मजमे में ये 3 ही हैं कुंवारे। 4, ऐ जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो डर से नहीं निकल रहा कि बप्पा लाठी लेके पीटेगा सुबह।
ऐ माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, तहरीके बेदारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5 हुए। आपको मालूम होना चाहिए बरही में तकरीबन 1,500 नौजवान खड़ा हुआ था। जी हज़रत, जी जी, 1,500। शाहिद हैं हम लोग। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और यही नहीं, मैं अपने उलमा से इस तरफ की अपील करूंगा कि मौज की लड़ाई नहीं लड़नी है, नस्लों की लड़ाई लड़नी है। जी जी इसलिए किस गांव में प्रोग्राम होगा ये नहीं सोचना है, सर जोड़कर ऐसे पॉइंट पर जमुआ में रखा जाए कि पूरे अतराफ के हर गांव से, गांव से बाइनर बांध के अपनी गाड़ियों पर लोग निकले। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैंने वहां एक ही बात कही कि जितने गांव के मस्जिद के सदर सेक्रेटरी हो, अगर चाहते हो कि जहेज दफन किया जाए तो आगे आओ। हमें फख्र है बरही पूरे इलाके के ईमान वालों पर। मुबारक साहब, उस दिन रात को मैं खुशी से रो रहा था। हमारे उलमा ने कहा कि आज तो आपको कुछ ज्यादा खुश होना चाहिए। मैंने कहा कि भरोसा किया है मुझ पर मेरी कौम के लोगों ने, वाह वाह वाह। ये भरोसा टूटे नहीं, टूटे नहीं। जितने भी गांव के सदर सेक्रेटरी आए हो ना, याद रखना क़यामत के दिन बड़ी सख्त पूछ होगी आपसे। मेरे आलिमों पर तनकीद और पत्थर मारने वालों, जब जब भारत में मजहब और मिल्लत खतरे में पड़ी है, किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कोई प्रोफेसर या डॉक्टर, इंजीनियर या जिसको तुम वोट दिए वो लीडर नहीं आया, लेकिन हर मुश्किल घड़ी में मेरी कौम का आलिम अपने सर पर अमामा को कफन बनाकर मैदान में उतरा। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह। और अब तो मुलाकात होगी, बिहार वालों को भी होगी, झारखंड वालों को भी होगी, रांची में भी होगी, पटना में भी होगी, बंगाल में भी होगी, उड़ीसा में भी होगी। और ज्यादा लोग चूटी काट देंगे तो एक मर्तबा दिल्ली में भी हो ही जाएगी। बैठेंगे नहीं चैन। इसलिए हम इल्तिजा करेंगे, जितने गांव के सदर सेक्रेटरी हैं, अल्लाह के वास्ते आप लोग अगर चाह जाएंगे ना तो एक साल में कम से कम 50 करोड़ रुपया बचा सकता है मुसलमान। जी हजरत, जी जी जी, अगर आप चाह जाओ तो। और आपको इतने ही चाहना है कि आने वाले जुमा के दिन आप ऐलान करें, सदर सेक्रेटरी गांव के खुद जुमा के दिन माइक पर आमे खड़ा होंगे, और वो अगर बोल ना सकते हो तो अपने इमाम से लिखवा लें कि हमको क्या बोलना है, मेरा आलिम लिख के दे देगा। आप अपनी मस्जिद में मेंबर से ऐलान कर दो कि मेरे गांव के लड़का और लड़की के बाप कान खोलकर सुन लो, आज के बाद से मेरे गांव में अगर कोई डीजे, बाजा, आतिशबाजी, आर्केस्ट्रा, नाच, डांस, नगदी वाली बारात आएगी तो वैसी बारात के दूल्हे का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाएगा। आप अगर हिम्मत देने के लिए खड़ा हो जाओ तो मेरा आलिम डंटा लेके बैठा है कि जब उस गांव का इमाम नहीं पढ़ाएगा तो दूसरा कोई मौलवी उस गांव में ढूक के दिखावे। मोटरसाइकिल का कीक मारने के लायक पैर नहीं बचेगा।
अगर थोड़ी मदद आप कर दो तो मेरे उलमा लग करके इस काम को आगे बढ़ा देंगे। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा और गुजारिश करूंगा कि तहरीक बेदारी के लिए सर जोड़कर अभी से गांव-गांव लग जाएं। मैं अपने उलमा पर अभी दबाव ज्यादा इसलिए नहीं दे सकता कि अब सामने में रमजान भी है, साल का बजट भी तैयार करना है, दस्तारबंदी भी है, रमजान के इश्तहारात भी देखने। इसलिए ईद के बाद इंशाअल्लाह इस इलाके में, लेकिन गांव का गांव कम से कम, जमुआ का मतलब कि जम जाओ, जम जाओ, और मजमा कम से कम 1 लाख से ऊपर रहे। और जब गांव का गांव, माँ बहन बेटी बच्चा जवान बूढ़ा निकले तो ये कहते हुए भी निकले कि अब तक हम सत्ता बदलने के लिए निकले थे, अब हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के जान की, माल की, इज्जत की, ईमान की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठ जाओ बेटा, जो जहां है वहीं आराम से बैठे, इसलिए कि अब तो मुबारक भी हैं, संदल भी हैं, और कौन कौन लोग हैं? बहुत से। मुफ्ती साहब की अभी गुफ्तगू भी होनी है। नहीं नहीं, अपनी में सेहत के एतबार से चलने दीजिए, कोई नहीं जाएगा, मैं खुद बैठ रहा हूँ। इसलिए इत्मीनान से अपनी जगह बैठे। मैं जमील साहब